अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ABO एंटीबॉडीज़, यानी कि जो एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप A है या B है या O है या AB है, तो उसमें कौन कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है उस पर्सन में। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है इसमें दो एंटीबॉडी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक को हम कहते हैं एंटी A एंटीबॉडी और दूसरी होती है एंटी B। अब ये जो एंटी A एंटीबॉडी है इसका मतलब ये है, ये जो एंटीबॉडी है वो जब RBCs जो होते हैं उसकी सरफेस के ऊपर जब A एंटीजन होता है, कौन सा एंटीजन, A एंटीजन जो होता है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होती है उसको हम कहते हैं एंटी A। यानी कि ये एंटी A एंटीबॉडी जो है वो सिर्फ A एंटीजन के साथ जाके अटैच हो सकती है। अगर फर्ज करें ये A एंटीजन है और ये कौन सी एंटीबॉडी होगी, एंटी A होगी। यानी एंटी A एंटीबॉडी क्या होती है, जो A एंटीजन के अगेंस्ट होती है। और इसी तरह एंटी B एंटीबॉडी कौन सी होगी, जब RBCs की सरफेस के ऊपर क्या होंगे, B एंटीजन होंगे, उसके ऊपर जाके जो अटैच होगी एंटीबॉडी, उस B एंटीजन के ऊपर जाके अटैच होगी वो एंटीबॉडी, उसको हम कहते हैं एंटी B एंटीबॉडी। तो जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें दो एंटीबॉडी सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, एंटी A और एंटी B। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखते हैं कि अब एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप फर्स्ट ऑफ ऑल है A, तो उसमें कौन सी एंटीबॉडी होगी, उसमें एंटीबॉडी होगी एंटी B एंटीबॉडी। ये ब्लड ग्रुप का एक रूल होता है कि जो एंटीजन जिस पर्सन में प्रेजेंट होगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी उस पर्सन में, उसके अपोजिट एंटीबॉडी होगी। मसलन जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप O होता है तो उसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, उसकी सरफेस के ऊपर A एंटीजन प्रेजेंट होता है। कौन सा एंटीजन, A एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो इसी वजह से इस पर्सन में एंटी A एंटीबॉडी नहीं होगी। कौन सी एंटीबॉडी होगी, एंटी B एंटीबॉडी होगी। ठीक है, इसी तरह एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है B, तो इसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, इसमें B एंटीजन प्रेजेंट होगा। यानी एंटीजन कौन सा होगा, B। इसकी RBCs की सरफेस के ऊपर जो एंटीजन होगा वो B होगा। ठीक है, और इसमें कौन सी एंटीबॉडी होगी, एंटी A एंटीबॉडी होगी। यानी कि जो एंटीजन प्रेजेंट होगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं होगी, उसकी दूसरी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। वो कौन सी होगी, एंटी A, क्योंकि दो एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट होती है, एंटी A इंपॉर्टेंट है और दूसरी एंटी B। अच्छा, इसी तरह अब है जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप O होता है तो उसमें देखें कोई भी एंटीजन नहीं होता, ना ही A होगा और ना ही B एंटीजन होगा। तो इसमें दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर कोई जब एंटीजन कोई प्रेजेंट नहीं होता तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो इसमें दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, एंटी A भी प्रेजेंट होगी और एंटी B भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब ये तो है एंटीबॉडी जो मैंने बताया, ये वाली एक होगी एंटी A एंटीबॉडी जो इंपॉर्टेंट है और दूसरी होती है एंटी B एंटीबॉडी। एक और एंटीबॉडी होती है जिसे हम कहते हैं एंटी AB एंटीबॉडी, एंटी AB एंटीबॉडी। यानी कि ये जो एंटीबॉडी होती है ये क्या करती है कि RBCs जो होंगे, अगर एक RBC है उसकी सरफेस के ऊपर A एंटीजन है और एक दूसरा RBC है उसकी सरफेस के ऊपर B एंटीजन है, तो ये जो एंटी AB एंटीबॉडी है ये क्या करती है, ये इसके साथ भी रिएक्ट कर सकती है और इसके साथ भी रिएक्ट कर सकती है। इसको हम कहते हैं एंटी AB एंटीबॉडी। तो ये किन पर्सन में होगी, यानी जिनका ब्लड ग्रुप O होता है उनमें ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। कौन सी एंटीबॉडी, एंटी AB एंटीबॉडी इनमें प्रेजेंट होगी। तो जो जिनका ब्लड ग्रुप O है उनमें एक तो एंटीबॉडी A होती है और एक दूसरी होती है एंटीबॉडी B, और इसके अलावा एक और एंटीबॉडी होती है जिसके हम कहते हैं एंटी A B एंटीबॉडी।
ये इस तरह नहीं है कि ए एंटी यानी एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी जो है उनका मिक्सचर, उसका मिक्सचर नहीं होती, ये अलग से एक एंटीबॉडी होती है जिसे हम कहते हैं एंटी ए बी एंटीबॉडी। और किन पर्सन में होगी? जिनका ब्लड ग्रुप ओ होगा। अब इस तरफ मूव करें तो इसमें देखें कि यहाँ पे इस पर्सन जो है इसके आरबीसीज के ऊपर दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ए एंटीजन भी प्रेजेंट होगा और बी एंटीजन भी प्रेजेंट होगा। तो अब इनमें कौन सी एंटीबॉडीज होगी? कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि जो एंटीजन प्रेजेंट होता है किसी भी पर्सन में उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। तो इसमें ना ही एंटी ए होगी इस पर्सन में और ना ही एंटी बी होगी। ये तो जनरल बातें थी जो हमें अक्सर पता होती हैं। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि इनमें और क्या क्या फीचर्स होते हैं जो एंटीबॉडीज होती हैं। एक पर्सन यानी एक पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी एंटीबॉडी की क्या फीचर होगी, तो अब उसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब ये जितने भी एंटीबॉडीज होती हैं, स्पेशली ये दो वाले एंटीबॉडीज, एंटी ए एंटीबॉडी और एंटी बी एंटीबॉडी, इन सब की नेचर जो होती है वो क्या होती है? आईजीएम नेचर होती है इन सब की नेचर। ये जितनी भी एंटीबॉडीज हैं, यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोगों को, आई होप। अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं। अब हमने जो चीफली स्टडी की है एंटीबॉडीज, वो 3 एंटीबॉडी हमने देखी। कौन कौन सी? एक है एंटी ए, एक है एंटी बी और एक है एंटी ए बी। इसमें जो 2 एंटीबॉडीज होती हैं, एंटी ए और एंटी बी जो है, इन दोनों की नेचर मोस्टली होती है आईजीएम, ठीक है। और बहुत ही कम अमाउंट में इन दोनों की नेचर होगी आईजीजी, यानी कि जो मोस्टली ये दोनों एंटीबॉडी किस फॉर्म में होती है? आईजीएम के फॉर्म में होती है। और हमें पता है कि एंटीबॉडीज की डिफरेंट फॉर्म होती है, आईजीएम, आईजीजी, आईजीए, आईजीई। तो इनमें जो आईजीएम है वो सबसे बड़ी होती है। एंटीबॉडी की जो आईजीएम फॉर्म है वो सबसे लार्ज फॉर्म होती है, लार्ज या कह सकते हैं या फिर बिग फॉर्म होती है उसकी। सबसे बड़ी फॉर्म जो होती है एंटीबॉडीज़ की वो आईजीएम होती है। और ये क्या होती है? स्मॉल फॉर्म होती है उसकी एंटीबॉडीज़ की, यानी इसमें जब आईजीजी जो एंटीबॉडी होती है वो सबसे छोटी एंटीबॉडी होती है, ठीक है। अब हम इसका देखेंगे फ़र्क क्या पड़ेगा कि एक एंटीबॉडी जिसका आईजीएम है उसका क्या फ़र्क, क्या उसकी क्लिनिकली क्या सिग्निफिकेंस है, और इस तरह एक एंटीबॉडी जिसकी आईजीजी नेचर है उसकी क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होगी। इसी तरह जिसका ये जो है एंटी ए बी एंटीबॉडी होती है, इसकी मोस्टली नेचर होती है आईजीजी, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि एंटीबॉडीज जो है वो सबसे बड़ी कौन सी होती है? आईजीएम, और ये होती है छोटी एंटीबॉडी, ये आईजीजी। तो एंटी ए बी क्या है? स्मॉल एंटीबॉडी है। तो होता क्या है, इसकी क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर ये है मदर और ये है चाइल्ड, जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप है ओ, जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बताया था कि जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें कौन कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं? उनमें होती हैं एंटी ए एंटीबॉडी होती है, एंटी बी एंटीबॉडी होती है और एंटी ए बी एंटीबॉडी होती है। ये 3 एंटीबॉडीज होती हैं जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप क्या था? ओ था, और जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप है या ए है या फिर बी है या फिर ए बी है। इन तीनों केसेस में क्या होगा? अगर एक बच्चा है, अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है तो उस बच्चे में क्या होगा? ए एंटीजन प्रेजेंट होगा उसके आरबीसीज के ऊपर, ठीक है। एक दूसरा या बच्चा है उसकी, या ये हो सकता है यानी कि बी उसका ब्लड ग्रुप है उस बच्चे का, तो क्या होगा? बी एंटीजन होंगे उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर। या फिर क्या है, अगर ए बी है उसका ब्लड ग्रुप
उस बच्चे का, तो क्या है उसके आरबीसी की सरफेस के ऊपर कौन से एंटीजन होंगे, ए एंटीजन होगा और बी एंटीजन होगा। अब जैसे मैंने बताया था कि जो एंटी ए बी है इसकी दो मैंने प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताई थी, एक तो इसकी नेचर होती है आईजी जी, ठीक है, और दूसरा मैंने बताया था ये दोनों ही एंटीजन्स के साथ अटैच हो सकती है, ए एंटीजन के साथ भी ये रिएक्ट कर सकती है, अटैच हो सकती है, और बी एंटीजन के साथ भी ये जाके रिएक्ट कर सकती है, ठीक है। अब इन दोनों की नेचर मैंने क्या बताई थी, मोस्टली क्या होती है IgM होती है, मोस्टली इनकी नेचर होती है IgM, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ये IgG होते हैं। तो अब होगा क्या कि ये जो दो हैं ये तो प्लेसेंटा से मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका साइज बड़ा है इन दोनों एंटीबॉडीज का। ये प्लेसेंटा, ये मैंने यहाँ पे प्लेसेंटा बना दिया, ये प्लेसेंटा यानी कि ये जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर है ओ, ठीक है, और ये है चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, या ए बी भी हो सकता है, उस तीनों केस में मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या कि ये एंटी ए और एंटी बी जो हैं ये तो मूव नहीं कर पाएंगी क्योंकि इनकी नेचर होती है IgM, ठीक है, लेकिन जो एंटी ए बी है इसकी नेचर मोस्टली होती है IgG। तो IgG मैंने क्या था कि ये क्या होती है, स्मॉल होती है IgG, तो इस वजह से ये क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी प्लेसेंटा से यहाँ से, ठीक है। जब ये मूव करेगी तो अब अगर तो बच्चा था जिसका ब्लड ग्रुप क्या था, ए था, तो क्या होगा, ये एंटीबॉडी उसके साथ भी जाके अटैच हो सकती है। इसी तरह जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप अगर बी है उसके साथ भी ये जाके अटैच हो सकती है। इसी तरह एक बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, उसके साथ भी जाके ये अटैच हो सकती है, ठीक है। इन तीनों केसेस में क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करवा देगी और उससे क्या होगा, हिमोलिसिस हो जाएगी आरबीसीज की। तो ये कौन सी डिजीज हो सकती है, हिमोलिटिक रिएक्शन ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है, HDFN जिसे हम कहते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जिस यानी कि मदर जिसका ब्लड ग्रुप O है तो उसमें चांसेस हो सकते हैं कि जो बच्चा है अगर उसका ब्लड ग्रुप O नहीं है, A है, B है या AB है, उस केसेस में क्या हो सकता है, हिमोलिटिक रिएक्शन हो सकता है आरबीसीज का, क्योंकि इसमें एंटी A भी प्रेजेंट होती है, उस वजह से ये मूव कर सकती है इस तरफ और ये हिमोलिसिस काज करवा सकती है। लेकिन जो मेजर होता है रिएक्शन जिसमें हिमोलिटिक रिएक्शन होता है न्यूबॉर्न में, वो मोस्टली होता है एंटी D के केस में। वो आप इंशाल्लाह न्यू वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊँगा कि HDFN जो है उसमें एंटी D एंटीबॉडी का क्या रोल होता है। उसमें पहले सेंसिटाइजेशन होती है, तो ये सारे उसमें प्रोसीजर और तरह से होता है थोड़ा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस केस में ये होता है कि ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं एंटी A, एंटी B और एंटी AB, ये तीनों जो एंटीबॉडी हैं ये ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। एक पर्सन है उसमें ऑलरेडी ही प्रेजेंट होगी, अगर वो किसी उसका एक्सपोजर हुआ है या नहीं हुआ किसी और एंटीजन के साथ, ये अभी मैं बताता हूँ डिटेल में, तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट होगी, ठीक है। इस वजह से ये HDFN इसमें ये काज हो जाएगा, फर्स्ट ही प्रेगनेंसी में काज हो सकता है। अब मैं बताता हूँ डिटेल में आप लोगों को कि इनकी प्रेजेंस कब होगी, कब ये प्रेजेंट होती हैं ये एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं एंटी A हो गई, एंटी B हो गई और एंटी AB हो गई। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है एंटी A है और दूसरी है एंटी B। ये दो जो एंटीबॉडीज़ हैं, इस तरह एंटी AB भी हो गई। ये क्या होती हैं, ये नेचुरली अकरिंग होती हैं एंटीबॉडीज़। नेचुरली क्या होती है, अकरिंग एंटीबॉडीज़ होती हैं। नेचुरली अकरिंग मीन्स ये पहले से ही प्रेजेंट होंगी किसी पर्सन में। कैसे कि मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक पर्सन है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप है O, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया था कि एक पर्सन जो इसका ब्लड ग्रुप O होगा उसमें तीनों ही एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटी A भी होती है, एंटी B भी और एंटी AB भी एंटीबॉडीज़ होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इस पर्सन में एंटीबॉडी कब प्रेजेंट, जैसे अगर आप इम्यूनोलॉजी पढ़ें तो उसमें हम ये देखते हैं कि जब भी
एंटीबॉडी कब प्रोड्यूस होती है किसी पर्सन में, जब वो जो एंटीबॉडी होती है जिस एंटीजन के अगेंस्ट बनती है, जब उस एंटीजन के अगेंस्ट उसका एक्सपोजर होता है तब भी वो एंटीबॉडी बनती है, अदरवाइज वो एंटीबॉडी नहीं बनती। यानी कि जब किसी एंटीजन के साथ, यानी कि ये एंटीबॉडी जिस एंटीजन के अगेंस्ट होगी, जब तक उसके साथ उसका एक्सपोजर नहीं होगा तब तक वो नहीं बन सकती। लेकिन ABO ब्लड ग्रुप के केस में ऐसा नहीं होता। ABO ब्लड ग्रुप के केस में ये होता है कि ये एंटीबॉडी नेचुरली अकरिंग होती है। कि फर्ज करें एक पर्सन था जिसका ब्लड ग्रुप था O, ठीक है, इसको गलती से ब्लड लग गया AB वाला, ठीक है। होना तो ये चाहिए था कि जब AB का ब्लड ग्रुप इसको लगा है, इसमें A एंटीजन भी दाखिल हो गया और B एंटीजन भी चला गया इस पर्सन में, ठीक है। तो होना चाहिए, ये चाहिए था अब इस पर्सन का एक्सपोजर हुआ है A एंटीजन के साथ और B एंटीजन के साथ, अब जो है इसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस होनी चाहिए थी। यानी कि जब इसका एक्सपोजर हुआ है तब इसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्योंकि मैंने बताया क्यों, क्या होता है कि ये नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज होती हैं। कि इनमें क्या होता है, चाहे इनको कोई एक्सपोजर हुआ भी ना हो लाइफ में कभी भी, यानी कि इसको कभी भी गलत ब्लड नहीं लगा इस पर्सन को, यानी जिस पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप O है, उसको कभी भी AB एंटीजन के साथ उसका एक्सपोजर नहीं हुआ, फिर भी उसमें ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, ठीक है, और रेडी प्रेजेंट होती है एंटीबॉडी। इस वजह से इनको हम कहते हैं नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडी। तो इसी तरह जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप A है उसमें एंटी B जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होगी, चाहे उसका एक्सपोजर हुआ है या नहीं हुआ किसी A एंटीजन के साथ। इसी तरह जो है जिस पर्सन का B ब्लड ग्रुप है उसमें एंटी A एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, ऑलरेडी नेचुरली प्रेजेंट होगी, चाहे उसका एक्सपोजर हुआ है या नहीं हुआ B एंटीजन के साथ। इसी तरह जिसका ब्लड ग्रुप O है तो उसमें दोनों ही एंटीबॉडी, एंटी A और एंटी B जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होगी, चाहे उसका एक्सपोजर हुआ है A एंटीजन या B एंटीजन के साथ, ठीक है, हुआ है या नहीं हुआ, ऑलरेडी प्रेजेंट होगी। तो इसको हम कहते हैं नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडी। इसी वजह से जो ABO ब्लड ग्रुप है उसमें रिवर्स ग्रुपिंग पॉसिबल है। ABO ब्लड ग्रुप जो है उसमें रिवर्स ग्रुपिंग जो है वो पॉसिबल है। अगर ये एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट ना होती तो रिवर्स ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं होती। अब रिवर्स ग्रुपिंग होती क्या है, पहले मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। फॉरवर्ड ग्रुपिंग और रिवर्स ग्रुपिंग ये क्या होती है। फॉरवर्ड ग्रुपिंग क्या होती है और रिवर्स ग्रुपिंग क्या होती है। जब भी हम ब्लड ग्रुपिंग कर रहे होते हैं, किसी पर्सन का हमने ब्लड ग्रुप चेक करना है, तो उसमें फॉरवर्ड ग्रुपिंग और रिवर्स ग्रुपिंग हम साथ साथ करते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। कि अगर फर्स्ट ग्राम में फॉरवर्ड ग्रुपिंग में कोई गलती हो गई है तो रिवर्स ग्रुपिंग से उससे हम कंफर्म कर लेंगे कि ये हमारा प्रोसीजर पीछे वाला ठीक था या गलत था, ठीक है। जो फॉरवर्ड ग्रुपिंग होती है इसमें हमारे पास जो है एक चीज़ होती है नाउन और एक चीज़ होती है अननाउन, ठीक है। जो फॉरवर्ड ग्रुपिंग होती है इसमें एक चीज़ नाउन होती है और एक चीज़ अननाउन होती है। जो नाउन होगी फॉरवर्ड ग्रुपिंग में वो होते हैं एंटीजेंस, सॉरी एंटीबॉडीज जो हैं वो होती हैं नाउन। जो फॉरवर्ड ग्रुपिंग है उसमें एंटीबॉडीज होती है नाउन, यानी कि एंटीबॉडी का हमें पता होता है ऑलरेडी कि ये एंटीबॉडीज हैं। और एंटीजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अननाउन होते हैं, उनका हमें नहीं पता होता, उन एंटीजन की प्रेजेंस को हमने चेक करना होता है, ठीक है। और जो रिवर्स ग्रुपिंग होती है इसमें भी एक चीज़ नाउन होगी और एक चीज़ अननाउन होगी। जो अननाउन होती है वो होती है इसमें एंटीबॉडीज, यानी कि जो रिवर्स ग्रुपिंग जब कर रहे होते हैं तो उसमें एंटीबॉडीज का हमें नहीं पता होता, एंटीबॉडी की प्रेजेंस को हमने चेक करना होता है कि कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें नाउन क्या होंगे, इसमें नाउन होते हैं हमें एंटीजेंस, ठीक है। यानी कि फॉरवर्ड ग्रुपिंग अगर देखी जाए तो उसमें एंटीबॉडीज क्या थी, नाउन थी, और रिवर्स ग्रुपिंग में एंटीबॉडीज क्या होती हैं, अननाउन होती हैं,
प्रेजेंट है। अब फर्ज करें एक पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि उसमें क्या रिजल्ट आएगा। तो हम क्या करते हैं, 2 ड्रॉप यहाँ पे डाल देंगे, एक यहाँ पे, जो फर्स्ट यहाँ पे ड्रॉप फॉरवर्ड ग्रुपिंग में हम जो ड्रॉप डालते हैं उसमें हम मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं, वाश्ड आरबीसीज। आरबीसीज को हम वाश करते हैं, ठीक है, और जो है उसको हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमें एंटीजेंस क्या है, अननोन है। अब ये जो आरबीसीज हमने यहाँ पे डाले हैं इनका हमें नहीं पता कि इनकी सरफेस के ऊपर कौन से एंटीजन है, यानी कि ये क्या है हमारे पास जो वाश्ड आरबीसीज हैं, ये हमारे पास सैंपल है। यहाँ पे हमें नहीं पता कि इन आरबीसीज की सरफेस के ऊपर कौन से एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। और हमारे पास नाउन क्या होगा, एंटीबॉडीज होंगी, ये हम परचेज करते हैं बाहर से, ठीक है। तो 2 हम एंटीबॉडीज परचेज करते हैं, एक होती है एंटी ए एंटीबॉडी, ठीक है, और एक हम परचेज करते हैं खुद से एंटी बी परचेज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो हमने यहाँ पे आरबीसीज का वाश्ड आरबीसीज का यहाँ पे ड्रॉप डाला, एक यहाँ पे ड्रॉप डाल दिया है, तो एक में हम डाल देंगे एंटी ए और एक पे हम डाल देंगे एंटी बी, ठीक है। अब यानी कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसमें क्या होगा, तो उसके आरबीसीज की सरफेस के ऊपर ए एंटीजन होने चाहिए, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, एक पे हमने एंटी ए डाल दिया और एक पे हमने एंटी बी डाल दिया। तो अब होगा क्या, यहाँ पे जो फर्स्ट है, यहाँ पे जहाँ पे हमने एंटी ए डाला है तो यहाँ पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन जब होगा तो वो किसके साथ हुआ है, एंटी ए के साथ हुआ है, तो इसका मतलब इसमें ए एंटीजन प्रेजेंट थे। इसी तरह अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्योंकि एक पर्सन उसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें बी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो जब एंटी बी हमने डाला तो यहाँ पे बी एंटीजन प्रेजेंट नहीं थे, इस वजह से यहाँ पे भी क्या होगा, एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, कुछ भी शो नहीं होगा, वैसे का वैसे ही ड्रॉप पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, हमें फॉरवर्ड ग्रुपिंग से तो पता चल गया कि इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। अब रिवर्स ग्रुपिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंटीबॉडी की प्रेजेंस को चेक करते हैं, ठीक है। इसमें एंटीबॉडीज क्या हमारे पास अननोन है, यहाँ पे नाउन थी, हमें पता था कि ये एंटी ए है और ये एंटी बी है, ये हम खुद से परचेज करते हैं, ठीक है। अब ये रिवर्स ग्रुपिंग में क्या है, हमें एंटीजेंस जो होंगे वो नाउन होंगे, ठीक है। जो एंटीजेंस होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास नाउन होंगे, यानी कि जो आरबीसीज होंगे हमारे पास जो आरबीसीज होंगे वो हमें पता होगा उन आरबीसीज के सरफेस के ऊपर कौन से एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। और ये हम समटाइम क्या करते हैं, एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ए है, हमें कंफर्म है कि उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो उसकी आरबीसीज जो है वो हम निकाल लेंगे, वॉश करेंगे, और वो हमारे पास कंट्रोल, यानी कि ये एंटीजन हो गया ए का हो गया हमारे पास। इस तरह एक पर्सन है उसका हमें कंफर्म है कि उसका बी ब्लड ग्रुप है, तो उसके आरबीसी जो निकालेंगे वो हमारे पास आरबीसी जो होंगे उनकी सरफेस के ऊपर बी एंटीजन होंगे, वो हमें नाउन होंगे, ठीक है। अब अननाउन क्या है, या जो सैंपल हमारे पास यहाँ पे होगा वो होगा सीरम, क्योंकि सीरम में ही क्या होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है अब अननोन वो है सीरम, और सीरम में हमने एंटीबॉडी की प्रेजेंस को चेक करना है, ठीक है। तो अब जो एंटीजेंस है वो क्या है, नाउन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीरम यहाँ पे एज अ सैंपल यहाँ पे डालेंगे सीरम को, ठीक है। यहाँ पे हमने सीरम को एज अ सैंपल डाल दिया। अब जो है ये जो पर्सन था इसका ब्लड ग्रुप ए था, तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें कौन सी एंटीबॉडी होगी, एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। यानी जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा ए तो उसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। तो यानी कि उसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। तो अब हमने यहाँ पे आरबीसीज बनाए हुए थे, एक हमने अलग से बनाया था ए का,
और एक हमने बी एंटीजन का आरबीसीज वाश्ड आरबीसीज बना लिए थे अलग से। ठीक है, एक में हम क्या करेंगे, ए आरबीसी यानी ए एंटीजन वाले आरबीसीज डाल देंगे एक सीरम पे, और एक सीरम पे हम डाल देंगे बी एंटीजन वाले आरबीसीज। ठीक है, अब जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या था, ए था, तो उसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो कौन से इसमें एग्लूटिनेशन होगी, इसमें होगी या इसमें होगी, ऑफ कोर्स इसमें होगी एग्लूटिनेशन, क्योंकि उसमें क्या था, एंटी बी जो है एंटीबॉडी प्रेजेंट थी, एंटी ए जो है वो प्रेजेंट नहीं थी। तो जब हमने ए एंटीजन वाले आरबीसीज डाले तो यहाँ पे कोई एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी एंटी ए नहीं प्रेजेंट थी एंटीबॉडी। लेकिन जब हमने बी एंटीजन वाले सेल यहाँ पे डाले तो एंटी बी तो यहाँ पे प्रेजेंट थी, तो इस वजह से यहाँ पे एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमने कंफर्म कर लिया कि हमारा जो टेस्ट हमने जो ग्रुपिंग की थी वो हमारे पास ठीक हुई या नहीं हुई, यानी कि हम फॉरवर्ड और रिवर्स ग्रुपिंग साथ साथ करते हैं। उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम अगर कोई गलती हो जाए फॉरवर्ड ग्रुपिंग में तो रिवर्स ग्रुपिंग से हमें पता चल जाता है कि हमारा प्रोसीजर ठीक था या नहीं था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखें तो इस तरह एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ कि किस तरह से हम फॉरवर्ड और रिवर्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं मज़ीद साफ करके लिख देता हूँ कि यहाँ पे हमने जो हमारे पास नाउन थे वो क्या थे, एंटी ए नाउन था हमारे पास यहाँ पे, और एंटी बी यहाँ पे नाउन है। ठीक है, और यहाँ पे रिवर्स ग्रुपिंग में हमारे पास क्या नाउन है, आरबीसीज, ए एंटीजन आरबीसीज और बी एंटीजन आरबीसीज, ये हमारे पास नाउन है। ठीक है, इस तरह एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें कहाँ पे एग्लूटिनेशन होगी। अब हमने यहाँ पे एक सैंपल डाला, आरबीसीज वाश्ड आरबीसीज डाले, ये हमारे पास जो सैंपल है इसमें अननोन है, हमें नहीं पता आरबीसीज के ऊपर कौन से एंटीजन प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अब उसका पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें बी एंटीजन प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो एंटी ए जब हम उसके ऊपर इंसर्ट करेंगे तो कोई एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे उसमें बी एंटीजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, और रिवर्स ग्रुपिंग में अगर हम चेक करें तो उसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट थी, एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीरम एज अ सैंपल लिया है। ठीक है, सीरम को एज अ सैंपल लिया है। तो अब जब हमने ए एंटीजन वाले आरबीसीज की सैंपल पे डाले, यहाँ पे सीरम में डाले, तो इसमें एंटी ए प्रेजेंट है, तो इस वजह से यहाँ पे एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। अब जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटी बी प्रेजेंट नहीं होती, इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एंटी बी प्रेजेंट नहीं, तो क्योंकि ये बी एंटीजन वाले हमने जब आरबीसीज यहाँ पे डाले तो यहाँ पे कोई एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि एंटी बी प्रेजेंट ही नहीं होती। ठीक है, इसी तरह अगर आगे हम देखें, एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप है, इधर मैं लिख देता हूँ ए बी। ठीक है, तो उसमें क्या है, दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमने सैंपल डाला, वाश्ड आरबीसीज यहाँ पे डाले, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ पे भी एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन इधर जब हम डालेंगे सैंपल, ये क्या होगा, हमारे पास सीरम सैंपल होगा। ठीक है, सीरम में क्या होता है, यहाँ पे जो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें ना ही एंटी ए होती है और ना ही एंटी बी होती है, तो इसी वजह से ना इधर एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा और ना ही इधर एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। तो इस वजह से क्या हुआ, जब हमने आरबीसीज डाले इधर और इधर, तो यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं थी, इस वजह से कोई भी एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। अब हम देखें, अगर फर्दर ओ ब्लड ग्रुप की तरफ जाएं तो इसमें क्या होगा कि जो इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, तो इस वजह से फॉरवर्ड ग्रुपिंग में क्या होगा कि एंटी बी चाहे हम एंटी ए या एंटी बी हम डालेंगे भी सही, तो यहाँ पे ना इधर एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा ना ही इधर एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, और अगर इस तरफ जाएं तो यहाँ पे दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी इसके, यानी इसमें एंटी ए भी प्रेजेंट है और एंटी बी भी प्रेजेंट है, तो इसी वजह से
यहाँ पे जब हम सीरम डालेंगे तो इसके सीरम में दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो इस वजह से जब हम आरबीसीज डालेंगे ए एंटीजन वाले और बी आरबीसीज डालेंगे बी एंटीजन वाले में, दोनों में ही एग्लूटिनेशन एक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम फॉरवर्ड और रिवर्स ग्रुपिंग से पता कर लेते हैं कि किसका यानी ब्लड ग्रुप कौन सा है, इससे हमें कंफर्मेशन हो जाती है।